नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज की कहानी सिर्फ भारत और सऊदी अरब की नहीं बल्कि पूरे एशिया और खाड़ी क्षेत्र की राजनीति को हिला देने वाली है। सवाल सीधा है, सऊदी अरब जो अभी तक भारत का साझेदार माना जाता था, अचानक पाकिस्तान के साथ क्यों जा खड़ा हुआ? क्या ये भारत के साथ गद्दारी है? क्या ये फैसला सऊदी अरब की घटती ताकत का संकेत है? और भारत ने इस पर कैसी प्रतिक्रिया दी है? आइए विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में भारत और सऊदी अरब के रिश्ते धीरे धीरे मजबूत हो रहे थे। भारत खाड़ी देशों के लिए सबसे बड़े बाजारों में से एक है। लाखों भारतीय सऊदी अरब में रहते और काम करते हैं। हर साल अरबों डॉलर का रेमिटेंस भारत आता है। लेकिन इस बीच जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक ऐसे रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए जिसका सीधा असर भारत पर पड़ेगा। समझौते की भाषा साफ है, किसी एक देश पर हमला होइंका दोनों देशों पर हमला। यानी अगर भारत कल पाकिस्तान पर कोई बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक या ऑपरेशन सिंदूर जैसा अभियान करता है तो सऊदी अरब इसे अपने ऊपर हमला मानेगा। अब इसे आप क्या कहेंगे? साथियों, इसे ही कहते हैं दूर रेगिस्तान में कुल्हाड़ी पर पैर मार लेना। सवाल यही है, आखिर सऊदी अरब ने इतना बेवकूफ़ी भरा फैसला कैसे ले लिया? क्या वह पाकिस्तान के चंगुल में फंस गया या उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचा था? असल में सऊदी अरब के पास दो बड़े डर हैं। एक, तेल के बाजार में भारत का बढ़ता दबदबा। दो, खाड़ी देशों में आपसी प्रतिस्पर्धा। क्या आप जानते हैं, भारत अब सिर्फ तेल खरीदने वाला देश नहीं रहा बल्कि तेल को प्रोसेस करके यूरोप को सप्लाई करने वाला बड़ा खिलाड़ी बन गया है। जुलाई 2025 की रिपोर्ट देखिए। भारत ने कुल 4.55 मिलियन बैरल प्रतिदिन कच्चे तेल का आयात किया। इसमें से 1.40 मिलियन बैरल प्रतिदिन रूस से आया। दूसरे नंबर पर इराक और फिर कहीं जाकर सऊदी अरब। यानी भारत अब सऊदी पर उतना निर्भर नहीं है जितना पहले था, बल्कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीदकर उसे यूरोप में रिफाइंड प्रोडक्ट्स के रूप में बेचकर मुनाफा कमा रहा है। सोचिए, सऊदी अरब जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है, जो ओपेक का सबसे ताकतवर देश है, वह यूरोप के मार्केट में भारत से पिछड़ गया। यह सऊदी अरब के लिए बहुत बड़ा झटका था। दूसरा डर, खाड़ी देशों में प्रतिस्पर्धा। सऊदी अरब को सिर्फ भारत से नहीं बल्कि अपने ही पड़ोसियों से भी खतरा महसूस हो रहा है। आज पूरी खाड़ी समझती है, तेल पर हमेशा भरोसा नहीं किया जा सकता। तेल कभी तो खत्म होगा और जिस दिन तेल खत्म उस दिन खेल खत्म। इसलिए खाड़ी देश अब टूरिज्म, ग्रीन एनर्जी, इन्वेस्टमेंट, स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट पर ध्यान दे रहे हैं। यूनाइटेड अरब अमीरात UAE इस रेस में सबसे आगे निकल गया है। UAE भारत का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। UAE ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया है, जो किसी भी मुस्लिम देश के लिए पहली बार है। UAE ने कश्मीर में भी इन्वेस्टमेंट किया है। यानी UAE सिर्फ खाड़ी में नहीं बल्कि भारत के दिल में भी जगह बना रहा है। ऐसे में सऊदी अरब को डर लगने लगा कि कहीं वह पिछड़ न जाए। इसी डर के चलते उसने पाकिस्तान का हाथ थाम लिया। तो दोस्तों, साफ है, सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाकर भारत को सीधा संदेश दिया है। और यह कदम किसी मजबूरी, डर और प्रतिस्पर्धा का नतीजा है। लेकिन भारत भी चुप बैठने वालों में से नहीं है। भारत सरकार ने कहा है, हम इस डिफेंस डील को ध्यान से पढ़ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि इसका क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता पर क्या असर होगा और हम अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए कुछ भी करेंगे। ये बयान छोटा है लेकिन इसका मतलब बड़ा है। भारत ने यह साफ कर दिया कि अगर पाकिस्तान ने कोई हरकत की तो भारत उसे वैसे ही सबक सिखाएगा जैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सिखाया था। उस वक्त भारत ने न चीन की सुनी न अमेरिका की। तो सऊदी अरब क्या चीज़ है? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह डील सिर्फ कागजी है या सच में भारत के लिए खतरा है? सच्चाई यह है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान दोनों की अपनी अपनी कमजोरियां हैं। पाकिस्तान पहले से ही कर्ज में डूबा है। सऊदी अरब अपने ही आर्थिक बदलावों और विजन 2030 की चुनौतियों से जूझ रहा है। ऐसे में दोनों का एक दूसरे का सहारा लेना शायद एक राजनीतिक नाटक ज्यादा है, लेकिन भारत के लिए यह संकेत है कि अब दोस्त और दुश्मन की लकीरें बदल रही हैं। तो साथियों, कहानी साफ है, सऊदी अरब ने भारत को छोड़कर पाकिस्तान का साथ दिया क्योंकि उसे डर है। तेल मार्केट से लेकर खाड़ी की प्रतिस्पर्धा तक भारत और UAE दोनों उससे आगे निकल रहे हैं। भारत ने भी साफ कर दिया है, राष्ट्रहित सर्वोपरि है। जो टकराएगा हम छोड़ेंगे नहीं। अब गेंद भारत और सऊदी दोनों के पाले में है। आगे क्या होगा ये वक्त बताएगा। तो दोस्तों, आप बताइए,
क्या सऊदी का यह कदम भारत के लिए असली खतरा है या यह पाकिस्तान को झूठा सहारा देने वाला एक पॉलिटिकल ड्रामा भर है? कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।